प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। और ये सारे प्रश्नोत्तर हैं वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एग्जाम और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने वीडियो को गति देते हैं। पहला प्रश्न अपना है, कुछ संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुछ संस्मरण रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो ये यशपाल की रचना है दोस्तों और 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। कुछ संस्मरण रचना यशपाल की रचना है, 1990 में इसका प्रकाशन हुआ। अगली रचना अपने सामने 30 दिन मालवीय जी के साथ। 30 दिन मालवीय जी के साथ रचना है। चलिए रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और ये रचना राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, 30 दिन मालवीय जी के साथ। रचना के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। चलिए दोस्तों, कुछ यादें कुछ बातें रचना के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। कुछ यादें कुछ बातें। तो रचना के रचनाकार कौन हो सकते हैं? तो रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत की रचना है कुछ यादें कुछ बातें। याद हो गया होगा, कुछ यादें कुछ बातें। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचना के रचनाकार हैं अमृत राय और 1992 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी। रचनाकार कौन है? अमृत राय। वे देवता नहीं है। वे देवता नहीं है रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। वे देवता नहीं है। तो रचना के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव की रचना है वे देवता नहीं है। अगला है नंगा तलाई का गांव। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगली रचना अपना है नंगा तलाई का गांव। और इस रचना के रचनाकार कौन हो सकते हैं? इस रचना के रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है नंगा तलाई का गांव। 2004 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये और वे। ये और वे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये और वे रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो साथियों, ये और वे रचना है जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार की रचना है ये और वे। अगला प्रश्न अपना है जो भूल न सका। जो भूल न सका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जो भूल न सका रचना के रचनाकार भदंत आनंद कौशल्यान की ये रचना है जो भूल न सका। भदंत आनंद कौशल्यान और रचना का नाम जो भूल न सका। ठीक है। आदमी से आदमी तक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आदमी से आदमी तक रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये रचनाकार का नाम है भीम सिंह त्यागी और रचना का नाम है आदमी से आदमी तक। ठीक है। रचनाकार भीम सिंह त्यागी, आदमी से आदमी तक रचना का नाम। युग पुरुष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और अगली रचना अपने है युग पुरुष। और युग पुरुष रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है युग पुरुष। युग पुरुष रचना का अगर हमें परीक्षा में नाम पूछा जाए तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना अपने को करना है। अगला क्वेश्चन है चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा रचना के रचनाकार का नाम बताना है। चिड़िया रैन बसेरा। तो चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र की रचना है। चिड़िया रैन बसेरा वो किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है अतीत की परछाइयाँ। अतीत की परछाइयाँ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अतीत की परछाइयाँ रचना के रचनाकार। तो ये अतीत की परछाइयाँ रचना का है वो अमृता प्रीतम की रचना है। अमृता प्रीतम की रचना का नाम है अतीत की परछाइयाँ। याद हो गया होगा, अतीत की परछाइयाँ अमृता प्रीतम की रचना। ठीक है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं रचना के रचनाकार का नाम बताना है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं।
तो इस रचना के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हम एक उम्र से वाकिफ हैं और ये रचना का है हरिशंकर परसाई की। और हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक लेखों के लिए जाने जाते हैं। रस गगन गुफा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अगली रचना अपनी है रस गगन गुफा। और रस गगन गुफा रचना के रचनाकार का नाम हमें जब पूछा जाए तो उत्तर है भगवती शरण सिंह। रस गगन गुफा रचना है तो भगवती शरण सिंह की रचना है। नेक्स्ट है संस्मरण और श्रद्धांजलियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रचना का नाम है संस्मरण और श्रद्धांजलियां और रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। काफी मोस्ट रचना है दोस्तों। संस्मरण और श्रद्धांजलियां रचना का नाम है और रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। अगली रचना है हम सफर मिलते रहे। हम सफर मिलते रहे रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो इस रचना के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। हम सफर मिलते रहे रचना किनकी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है रेखाएं और चित्र रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। रेखाएं और चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताना है। तो रेखाएं और चित्र रचना के रचनाकार उपेंद्र नाथ अशक है। उपेंद्र नाथ अशक की रचना है रेखाएं और चित्र। चलिए हमारे आराध्य रचना के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। हमारे आराध्य रचना के रचनाकार तो ये दोस्तों बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है जिसका नाम है हमारे आराध्य। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है हमारे आराध्य और इस रचना का प्रकाशन 1952 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर है गंगा प्रसाद विमल को समकालीन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। गंगा प्रसाद विमल है और कहानी का नाम क्या है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक। चलिए समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? अब हमें प्रश्न पूछ ले कि समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका उत्तर है कमलेश्वर ने चलाया था समांतर कहानी आंदोलन। समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की? कमलेश्वर ने की थी। एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? एक कहानी आंदोलन भी हम पढ़ते हैं और इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? यानी इसका प्रवर्तन करने वाले कौन थे? निर्मल वर्मा को माना जाता है एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तक। ठीक है जी। अगला प्रश्न अपना है सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक सचेतन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है महीप सिंह को। महीप सिंह को सचेतन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको मान सकते हैं हम? चलिए उत्तर देखते हैं। सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक अमृत राय को माना जाता है। सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक अमृत राय को माना जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किससे माना जाता है? सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक है तो सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक राकेश वत्स को माना जाता है। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? राकेश वत्स है। नेक्स्ट अपना है हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? तो हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर है इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है जी। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? हमारे सामने प्रश्न ये है कि इंदुमती कहानी का आखिर प्रकाशन कब हुआ था? तो 1900 में इंदुमती कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इंदुमती कहानी के लेखक का नाम बताइए। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। तो इंदुमती कहानी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की ये कहानी है जिसका नाम क्या है? इंदुमती है। नेक्स्ट है हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी का नाम बताइए। तो हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है राखी बंद भाई। राखी बंद भाई है वो हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट राखी बंद भाई कहानी के लेखक का नाम बताइए।
राखीबंध भाई कहानी के लेखक कौन थे? यानी ऐतिहासिक कहानी तो है पहली, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानी है राखीबंध भाई। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।